क्योंकि मेरे वीडियोस आदमी लोग ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्या आपको ये बात पता है कि नौ दुर्गा जो चल रही है, नवरात्रि का जो समय चल रहा है, उसमें जो मूर्ति हम लोग बैठाते हैं, दुर्गा माता की जो प्रतिमा हम लोग बैठाते हैं, जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, वो मूर्तियाँ कैसे बनती हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, मुझे नहीं पता था। पर जब मुझे पता चला तो मुझे लगा वीडियो बनाऊंगी मैं। तो दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए अधूरी रह सकती है। तीन चीज़ें मिला देंगे तो मूर्ति बन जाएगी, लेकिन जब तक वो एक चीज़ नहीं पड़ेगी तब तक वो मूर्ति पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी। तो मैं आपको चारों चीज़ बताती हूँ कि चारों चीज़ होती क्या है। पहली चीज़ है गंगा जल, दूसरी चीज़ है गौमूत्र, तीसरी चीज़ है गोबर, चौथी चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो है जिसको हम लोग इतना बुरा मानते हैं, उसको पवित्र करने के लिए, उसका जो है उसका अस्तित्व सही है ये दर्शाने के लिए वैश्यालय के आंगन से मिट्टी लाई जाती है। जब तक वैश्यालय के आंगन से मिट्टी नहीं लाई जाएगी तब तक ये मूर्ति पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होगी। तो वैश्यालय का हम अगर हम ऐसा सोचते हैं वैश्यालय, तो हमारे दिमाग में एक अलग ही सीन चलने लगता है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा है मुंबई का रेड लाइट, दिल्ली का रेड लाइट, कोलकाता का रेड लाइट, तो सब जगह है। वहाँ से मिट्टी लाके मूर्ति बनाना तभी स्वीकारित होगी, ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। तो कोलकाता की मैं बात करती हूँ। कोलकाता में नव दुर्गा सबसे अच्छे से मनाया जाता है। हालांकि सब मनाते हैं, लेकिन कोलकाता में जो है हर घर में, चाहे वो छोटा बड़ा झुग्गी झोपड़ी, सब घर में दुर्गा माता की मूर्तियाँ बैठाई जाती हैं। तो कोलकाता में जो है सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है सोनागाछी। सोनागाछी जो है वो फेमस है कोलकाता का। ऑब्वियस सी बात है, जब हर चीज़ फेमस है तो ये प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा चलता है, वैश्यालय जो है वो भी फेमस ही होगा। तो वहाँ के फेमस सोनागाछी के आंगन से वो मिट्टी लाई जाती है, तब जाके हमारी दुर्गा माता की मूर्ति पूर्ण रूप से बनती है। अगर नहीं मिलाई गई वैश्यालय के आंगन से तो मूर्ति पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी। तो अब मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि एक वैश्या हुआ करती थी जो कि मजबूरी में ही ये सब धंधा करती थी, पर वो दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। दुर्गा माता उसकी भक्ति से बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने उसको ये वरदान दिया था कि जो भी पुरुष तुम्हारे आंगन में आएगा, जो भी पुरुष तुमसे मिलने आएगा, वो अपनी सारी अच्छाई, सारी सच्चाई, सारे गुण सब यहीं छोड़ के तब तुम्हारे पास जाएगा। मतलब कि उसको इतना पवित्र बना दिया है। और ये भी कहा गया है कि माता का कहना था कि अगर यहाँ की मिट्टी मेरे प्रतिमा में नहीं लगाएगी तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगी। इसीलिए दुर्गा माता की मूर्तियाँ जब बनती हैं तो वैश्यालय के आंगन से मिट्टी लाई जाती है। अब मैं आती हूँ दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि हम औरतें हैं, दुर्गा माता का हम लोग एक तरह से हम लोग शेडो हैं, परछाई हैं, क्योंकि हम भी औरतें हैं और दुर्गा माता भी औरतें थी। तो दुर्गा माता के आगे जाके एक पुरुष सर झुका सकता है, रो सकता है, मिन्नतें मांग सकता है, पर जो उसके घर में जो एक औरत है, उसकी माँ भी दुर्गा माता हो सकती है, उसकी बीवी लक्ष्मी हो सकती है। औरत में बहुत रूप है, लेकिन वो अपनी औरत से जो है अच्छे से नहीं रहेगा। एक लड़की का रेप हो सकता है, क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आप एक देवी के आगे जाके आप सर झुका सकते हैं पर अपने घर में बैठी औरतों की इज्जत नहीं कर सकते। आप एक लड़की का रेप कर सकते हैं जबकि आप वहाँ जाके आप क्षमा मांगते हैं एक औरत के ही सामने। तो ये सोचने वाली बात है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरा मानना ये है कि इंडिया का रेप रेट इतना बढ़ रहा है, 100 के पार जा रहा है। डेली 86-90 रेप होते हैं। औरतों का इतना तिरस्कार होता है हमारे भारत में। औरतें अगर सेल्फ डिपेंडेंट ना बने तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है, और सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी नहीं देना है, ये भी टारगेट रहता है लोगों का। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो कि मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। जब एक मर्द सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में तो वो अपनी माँ को या अपनी बहन या अपनी बीवी को क्रेडिट देता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि अपने भाई को या अपने पापा को दे, पर अधिकतर केसों में देखा गया अपनी बीवी या माँ या बहन को ही दिया जाता है। तो ठीक है, बीवी तो सब कुछ करती है, लेकिन बीवी के लिए आपने क्या किया? बीवी अगर सक्सेसफुल हो गई अपने दम पर तो वो किसको बोलेगी कि ये मेरे बैकबोन थे या ये बंदा मेरा बैकबोन था? शायद नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लेडीज़ लोगों का अपमान ही हुआ ना।
आप एक औरत के सामने सर झुकाकर रोते हो, गाते हो, सब कुछ मांगते हो, उसी से भीख मांगते हो, और वही औरत आपके घर में है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शायद ये बातें मेरी कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन बट ये सच है। एक्सेप्ट कीजिए। आप अपनी बीवियों को जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे उनको भी आगे बढ़ाइए। और इंडिया का रेप रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 86 हो चुका है। औरतों की पूजा की जाती है 9 दिन देवी मैया की, और देवी मैया औरत ही हैं, और औरतों का ही रेप यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है। वैश्यालय में जाओ तो ठीक है, वो वैश्यावृत्ति में आ गया, वो भी एक औरत रहती है, उसने भी दुर्गा माता से वरदान मांगा था, उसको भी ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। सोचो, एक वेश्या का दुर्गा माता ने सुन के इसको वरदान दिया, तो आप सोचो आप कितनी भक्ति करते हो कि दुर्गा माता आपके ऊपर खुश हो जाएंगी। तो इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है। अगर वो सोचता बुरा है तो करता भी बुरा है, और अगर बुरा करता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होता है। तो आई होप आप लोग अपनी बीवी को सपोर्ट करेंगे, अपने पार्टनर को, लव बर्ड जो भी हो आप लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियोस आदमी लोग ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप लोग देख ही रहे हो तो थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ मैं आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।